अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये बयान आप शान अहले बैत के जानिब से सुन रहे हैं, और जो हज़रात इस बयान को पहली बार सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बयान को आखिर तक सुनें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मज़हर हसन। इस बयान में हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। नमरूद इब्ने कनान, जो सारे दुनिया का बादशाह था, उसकी हुकूमत सारे दुनिया पर थी। इसकी सल्तनत, यह जहाँ रहता था वह जगह शहर बाबल था, जो बगदाद शरीफ और कुफा के दरमियान मौजूद है। अब इस शहर का नाम बाबेलीन है। ये वो बदबख्त था जो कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम सब मुझे अपना रब मानो, और जो इसका इनकार करता उसे दर्दनाक मौत देता था। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि आसमान पर एक तारा रोशनवार है, और वो तारा सूरज की रोशनी पर भी गालिब है, सूरज की रोशनी से भी तेज़ है। नमरूद इस ख्वाब की ताबीर नजूमियों से पूछा। इस पर नजूमियों ने कहा कि इस साल इस शहर में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हलाकत और तेरी सल्तनत तख्त को तबाह बर्बाद कर देगा। नमरूद ये खबर सुनकर परेशान हो गया। उसने तमाम शहर में ये हुक्म जारी कर दिया कि आज से इस शहर में कोई भी लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, और अगर कोई लड़की पैदा हुई तो उसे छोड़ दिया जाता था। शौहर बीवी को अलग अलग कर दिया गया ताकि इनके ताल्लुक से कोई बच्चा ही पैदा ना हो। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ हामिला थी। वो उम्मीद से थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी माँ एक पहाड़ के दरमियान एक गार में तशरीफ़ ले गई। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विलादत हो, और हर रोज़ उनकी खिदमत करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी गार में रख दिया करती थी, और गार की दीवार को पत्थरों से बंद कर दिया करती थी। जब दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ वापस उस गार में गई तो देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियाँ चूस रहे थे, और उनकी उंगलियों से दूध और शहद निकल रही थी। हालांकि अल्लाह अपनी अमान में उन्हें पाल रहे थे। फिर इसी तरह दूसरे दिन, तीसरे दिन यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बढ़ने का ये आलम था कि आप एक दिन में इतना बढ़ते जितना कोई बच्चा एक महीने में बढ़ता है, और एक महीने में इतना बढ़ते जितना एक साल में बढ़ता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 15 महीने की हुई तो आप 15 साल के लगते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल की हुई तो आपकी माँ गार से आपको बाहर लेके आई। आप गार से जब तशरीफ़ लाए तो अपने कौम का ये हाल देखा कि लोग सूरज, चाँद, सितारे और आसमानी मखलूक को अपना रब तस्लीम कर चुके थे। वो बुतों को अपने हाथों से तराशते और उसकी इबादत करते थे। लोगों का ये रवैया देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से पूछा, क्या ये सूरज हमारा रब है? लोगों ने कहा, हाँ, यही हमारा रब है। जब शाम हुई तो वो सूरज डूब जाता। ये देखकर आपने फिर लोगों से कहा कि अगर ये रब है तो कहाँ छुप गया, ये दिखाई क्यों नहीं देता है? इसी तरह हर रोज़ आप इन सूरज को, चांद को डूबता हुआ देखते और लोगों से यही सवाल करते थे, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। इस पर आपने ये सोचा कि जो चीज़ हरकत करे, जो चीज़ अदले बदले, जो कभी दिखाई दे कभी छुप जाए, मैं ऐसे चीज़ों को अपना रब मुंतखब नहीं करूँगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी के दहलीज पे अपनी कदम रखते हैं तो अपने माँ बाप से पूछा कि मेरा रब कौन है? उसने ऐसे ही बहलाने के लिए कह दिया, मैं हूँ। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप तो आम लोगों की तरह खाने पीने की हाजत रखते हैं, तो भला आप मेरा रब कैसे हो सकती हैं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि बताओ आपका रब कौन है? आपने फरमाया, मेरा रब तुम्हारे वालिद हैं। फिर आपने अपने माँ से अर्ज किया कि मेरे वालिद भी तो हाजतमंद है, वो भी खाते पीते हैं, वो भी दूसरे लोगों की तरह हाजतमंद है, भला वो रब कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर आपकी माँ ने कहा, उनके रब नमरूद हैं। फिर आपने कहा, नमरूद भी तो इंसानों की तरह हाजतमंद है, वो रब कैसे हो सकता है? ये सुनकर आपकी वालिदा ने आपको खामोश करा दिया। आपकी वालिदा ने अपने शौहर से कहा कि हो ना हो, जिस बच्चे का खौफ नमरूद को है वो बच्चा यही है, क्योंकि उसने मुझसे आज ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मैं देने की अक्ल नहीं रखती, बल्कि हमारी सारी कौम इसका जवाब नहीं दे सकता। ये मामला इसी तरह चलता रहा। इसी तरह दिन गुजरती रही और लोग बुत परस्ती में मशगूल रहते थे। अल्लाह ने अपने वजूद की हरकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अता कर देते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत बख्श देते हैं कि इब्राहीम, लोगों से कह दो कि तुम्हारा रब अल्लाह है, जिसने इस सूरज को बनाया, चांद बनाए, इसे रोशनी बख्शी, इसे वजूद अता किया, ज़मीन बनाई, आसमान भी बनाए, वो कादिर है, वो हय्यु क़य्यूम है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती जा रही है। आप अपने कौम को अल्लाह के हक होने का ऐलान करते हैं। रुश्तो हिदायत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। लोगों में इख्तलाफ पैदा हो जाता है और यह खबर नमरूद तक पहुंच जाता है। जब ये खबर नमरूद तक पहुंचा तो नमरूद के मुहाफिजों ने, नमरूद के हुक्कामों ने नमरूद से कहा कि इस शहर में एक नौजवान है जो अनदेखे खुदा की इबादत करने का ऐलान करता फिर रहा है।
जब ये बात नजूमी को मालूम पड़ा तो नजूमी सुनकर दंग रह गए और नमरूद से कहा, तुमने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब की ताबीर सच निकली। ये वही बच्चा है जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा। ये सुनकर नमरूद काफ़ी परेशान हो गया और नमरूद ने हुक्म दे दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों से कहते थे कि तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत मत करो, क्योंकि जिस बुत को तुम अपना माबूद कहते हो ना तो ये कोई हरकत कर सकता है, न ही ये बोल सकता है, न ही ये सुन सकता है। ये सिर्फ एक बेजान पत्थर के मानिद है। ये तुम्हारे फरियाद को भला कैसे सुन सकता है? तुम सिर्फ एक माबूद की इबादत करो जो माबूद हकीकी है, जिसने तुम्हें पैदा किया, हमें पैदा किया, जिसने सारी खल्क को बनाया, चांद सूरज बनाए, आसमान बनाए, ये ज़मीन बनाई, जो हम सब का खालिक और मालिक है, जो सारे खल्क को, सारे कायनात को अकेले चलाता है। उसके हुक्म से सूरज निकलता है और डूबता है, चांद को चांदनी उसके हुक्म से मिलता है, ये हवाएं उसके हुक्म का मोहताज है। वो दिन को रात और रात को दिन में बदलने का कुदरत रखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बयान से लोगों में इख्तलाफ हो जाता है और नमरूद को ये दिन किसी सूरत कबूल नहीं था, क्योंकि वो अगर ऐसा करता तो लोगों पर से उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती। लिहाजा उसने ये फैसला किया कि इब्राहीम को कत्ल कर दिया जाए ताकि इसके साथ ही सारा मामला ख़त्म हो जाए और मेरी सल्तनत बरकरार रहे। इसलिए नमरूद ने यह हुक्म जारी कर दिया कि शहरों से लकड़ियाँ इकट्ठा की जाए, जिसे एक आग के ढेर में तब्दील करके उसमें इब्राहीम को जलाया जाएगा। लिहाजा सब लोग इस काम में लग गए और तमाम शहर के लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे और एक पहाड़ के मानिद लकड़ियों का ढेर बना दिया गया और इसमें आग भड़काई गई। वो आग इतना बुलंद था कि उसकी तपिश आसमान को छू रहा था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का फैसला हो चुका था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजकीन में रखा गया, यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे मंजनीक क्या है? मंजनीक एक झूले के शक्ल का होता है जिसे किसी चीज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वो आग का शोला बहुत ऊंचा और चौड़ा था, वहां तक लोगों का पहुंचना नामुमकिन था। तो इरादे के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ उछाला गया। अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग तक पहुँचे भी न थे कि सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ पहुँचते हैं और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के खलील, अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताएं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ जिब्राईल, मेरा रब मेरे हाल को बेहतर जानता है। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहीं से लौट गए। अभी आग और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच का फासला और कम हुआ कि बारिश के फरिश्ते आ जाते हैं और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के खलील, आप हुक्म करें, मैं इतनी तेज़ बारिश करूँगा कि ये आग के शोले शर्त पड़ जाएंगे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा रब मेरा हाल बेहतर जानता है। वो फरिश्ते वापस चले गए। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते हैं, मौला, ये तेरी कैसी आजमाइश है जिसे तू अपना खलील कहता है और जो तुझे अपना खलील कहता है वो खाक होने वाला है। उस वक्त ज़मीन आसमान के सारे फरिश्ते अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं। ज़मीन के दरख्त, चरिंदो परिंद अल्लाह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सलामती की दुआ मांग रहे थे। रब्ब सल्लिम, रब्ब सल्लिम, रब्ब सल्लिम, मालिक इब्राहीम पे सलामती अता फरमा, इब्राहीम पे सलामती अता फरमा। आसमान कांप उठता है, ज़मीन दहल जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे क़यामत से पहले क़यामत बर्पा हो जाएगा। इस पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं, जब मैं दुनिया में अपना खलीफा जब इंसान बनाने का इरादा किया तो तुम सबने कहा था कि मौला, ये इंसान जो तू बना रहा है ये दुनिया में फसाद करेगा, कत्ल गारत करेगा, एक दूसरे का खून बहाएगा। इस पर मैंने कहा था, जो मैं अपने बंदों के बारे में जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज देखो मेरे बंदे को, आज देखो मेरे बंदे का यकीन मुझ पर, आज मेरे बंदे का तकवा तहारत देखो। जो मैं अपने बंदे के बारे में जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के गोद में चले जाते हैं, उनका अल्लाह के ज़ात पर यकीन का ये आलम था। अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया, या नारो कुन कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम पे ठंडा हो जा, और वो आग बिल्कुल शर्द हो जाती है। जब लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि जब आप आग के उस सोलो में थे तो बताएं आपको कैसा लगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जो दिन आग के शोलों में गुजारे वो दिन मेरे लिए सबसे हसीन और आरामदेह था, क्योंकि अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया था। हजरात, यहाँ पे गौर व फिक्र करने वाली बात यह है कि अगर इंसान के पास यकीन और सच्चाई हो तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ सकता है, बड़ी से बड़ी पहाड़ों से टकरा सकता है, अपना परचम हर जगह लहरा सकता है। शर्त है कि वो अल्लाह के ज़ात पर यकीन करके चले और तकवा तहारत को अपना ले।
यही वो उम्मत थी जब वो सच के साथ अपनी ज़िंदगी जीते थे, अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। हर जगह इस्लाम का बोलबाला था। यही वो उम्मत थी जो 313 होकर हज़ारों लाखों पर भारी पड़ जाती थी। यही वो सच्चों की जमात थी जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर चट्टानों से टकरा जाया करती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं अगर अपने आका का नाम लेकर इस पहाड़ पे अपनी तलवार मार दूँ तो ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, इसका वजूद ज़ेरो ज़बर हो जाएगा। आज भी ये मौजज़ात होना मुमकिन है, शर्त है कि हम शहाबा वाला शोहबत इख्तियार करें, सच्चों के साथ हो जाएं, अल्लाह की ज़ात पे यकीन कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम सब की दीन व ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन व सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।